नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला को। देखिए, हम लगातार इन दिनों कहानियां सुना रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की, बिहार यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर की, जिसे सितंबर 1998 में यूपी की एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की कहानियां कभी खत्म नहीं होती हैं और फिर से वह चर्चा में है, क्योंकि यूपी एसटीएफ के प्राधिकारी आईपीएस राजेश पांडे ने एक किताब लिखी है वर्चस्व, और उसमें कई तथ्यों का खुलासा किया है। जो तथ्य खुलासे में आए हैं उनमें से कई से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि बिहार कनेक्शन को मैं जानता हूं, उसके ऑपरेशंस को भी बहुत हद तक जानता रहा था, क्योंकि वह खबरें दिया करता था। तो देखिए, हम श्री प्रकाश शुक्ला की जब बात करते हैं तो यह तो मानते ही हैं और सभी मानेंगे कि 1995, 96, 97, 98 में उससे ज़्यादा खतरनाक अपराधी कोई नहीं था। लेकिन देखिए, जब यूपी की एसटीएफ बनी श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के लिए, तो उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस प्राधिकारी ऐसे थे जो एसटीएफ के ऑपरेशन को भी फ्यूज करने में लगे थे। जब यूपी की एसटीएफ श्री प्रकाश शुक्ला के करीब पहुंच रही थी तो तरीके तरीके के अफवाह मार्केट में आ रहे थे, और यह भी पुलिस प्राधिकारियों द्वारा ही फ्लोट किए जाते थे। जैसे श्री प्रकाश शुक्ला सिंगापुर चला गया है, सिंगापुर जाकर उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, उसका चेहरा बदल गया है। जो इकलौती तस्वीर श्री प्रकाश शुक्ला की थी उससे वह मेल अब नहीं खाता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, श्री प्रकाश शुक्ला की इकलौती तस्वीर एसटीएफ वालों ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के घर से बरामद किया था और फिर उसे इस तरीके से बनवाया था ताकि सिर्फ चेहरा सही हो, बाकी को लेकर वह स्वयं कंफ्यूज हो कि यह तस्वीर कहां से आ गई। अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी एसटीएफ भी जानती थी और सभी जानते थे कि ये तीनों साथ रहते हैं। तो सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह की तस्वीर तो आखिरी वक्त तक नहीं मिली। तो यह खबर कि सिंगापुर में उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, फिर यह भी खबर कि उसने फ्रेंच कट दाढ़ी रख ली है, अब उसे कोई पहचान नहीं सकता है। तो देखिए, जो एसटीएफ थी, यह सच है कि श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ इतना था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबिर बहुत कम काम आ रहे थे, मिलते ही नहीं थे, और इतना खौफ कि जिस पर श्री प्रकाश शुक्ला को संदेह हो वह उसे गोलियों से उड़ा देता था। तस्वीर मामले में भी कहानी है कि जिसके पास तस्वीर श्री प्रकाश शुक्ला की पहले कभी रही उसे भी उसने मार दिया था। तो देखिए, एसटीएफ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से दूर थी, हाँ, टेक्निकल सर्विलांस, श्री प्रकाश शुक्ला को अंत तक यह भरोसा नहीं रहा कि मोबाइल को भी सुना जा सकता है। नया नया मोबाइल ही आया था, बिहार में उषा फोन आया था और उत्तर प्रदेश में उषा फोन और एरिक्सन दोनों शायद ये सर्विस प्रोवाइडर थे। तो उसे विश्वास ही नहीं रहा कि जिस तरीके से लैंडलाइन में पुलिस वाले तकिया लगाकर सुन सकते हैं, वैसे मोबाइल फोन को भी सुना जा सकता है। लेकिन सुना जा रहा था और यही मौत का कारण भी बना। लेकिन देखिए, एक व्यक्ति है जो श्री प्रकाश शुक्ला को पहचानने वाला, चाहे जिस शक्ल में हो, सुधीर त्रिपाठी को पहचानने वाला, अनुज प्रताप सिंह को पहचानने वाला एसटीएफ को मिल गया था, और यह भी संयोग से ही मिला था। एसटीएफ वालों ने उसे पहले जेल भेजा, लेकिन बाद में अपने साथ रख लिया था 24 घंटे साथ। और वह शख्स कहा करता था कि श्री प्रकाश चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे जो उसने बदल लिया हो, मैं दूर से ही उसे पहचान लूंगा। और इस व्यक्ति का नाम आपको हम बताएं, इस व्यक्ति का नाम था धीरेंद्र सिंह, और यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला था। यह एसटीएफ को कैसे मिला, एसटीएफ ने इसके बारे में कैसे जाना, यह कहानी भी बहुत अजब गजब है। देखिए, आपको हमने पहले कभी बताया भी होगा कि एक बार एसटीएफ ने यह सुना कि श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी तीनों मोकामा के शंकरबाग टोला में बैठे हुए हैं और लखनऊ के एक बड़े कारोबारी को धमकी दे रहे हैं। तो जब यह सूचना पुख्ता हो गई, लोकेशन कंफर्म हो गया,
तो यूपी की एसटीएफ ने राज्य सरकार से कहा, कल्याण सिंह की सरकार से कहा, अपने बॉस अरुण कुमार अजय राज शर्मा से कहा कि तुरंत हवाई जहाज मुहैया कराई जाए। राज्य सरकार ने हवाई जहाज मुहैया करा दी और लखनऊ के एयरपोर्ट से एसटीएफ के कुछ पदाधिकारी पटना के लिए उड़े, जिनमें राजेश पांडे, सत्येंद्र वीर सिंह टेबटिया और अविनाश मिश्रा थे। सभी के पास AK-47 थी। इस बीच पटना पुलिस से सहयोग मांगा गया और पटना पुलिस के एसएसपी ने कहा कि जो ग्रामीण एसपी मुरारी लाल मीणा है वह कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये सभी राज्य सरकार के प्लेन से पटना पहुंच गए AK-47 लेकर और फिर मुरारी लाल मीणा से मुलाकात हुई। देखिए, इन्हें याद है, इसका जिक्र वर्चस्व में भी किया गया है कि जब पटना में प्लेन लैंड हुई थी तो पटना पुलिस की एक खस्ता हाल गाड़ी और एक एएसपी साहब रिसीव करने आए थे। फिर मुरारी लाल मीणा के यहाँ मीटिंग। ये एसटीएफ वाले तुरंत रेड चाहते थे, लेकिन मुरारी लाल मीणा ने कहा कि मोकामा की स्थिति ऐसी नहीं है कि सांझ ढलने के बाद आप रेड कर सकते हैं। वहां गैंगवार चलता है और चल भी रहा था। याद कीजिए मोकामा का गैंगवार, शंकरवार टोला का गैंगवार, सूरजभान सिंह बनाम नाटा सिंह, सूरजभान सिंह बनाम संजय सिंह, तो ये गैंगवार था। तो मुरारी लाल मीणा ने कहा कि यदि आप रात में रेड करेंगे और इस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर जाएंगे, पहले स्वयं घुसने का प्रयास करेंगे, एसटीएफ वाले स्वयं घुसना चाहते थे, तो वहां गोलियां चल सकती हैं, वहां व्यापक पैमाने पर जान माल की क्षति हो सकती है। तो इस प्रोग्राम को रात भर के लिए टाल दिया गया और सुबह के लिए इसे निर्धारित किया गया। आहले सुबह यूपी एसटीएफ के ये जांबाज और पटना पुलिस ने जिन लोगों को डिप्यूट किया, उसमें एक एएसपी भी, एक डीएसपी भी, और ये लोग शंकरवार टोला में घुसे। जब शंकरवार टोला में घुसे तो इन्होंने देखा कि हर घर की छत पर कोई ना कोई व्यक्ति है जो नजर रखे हुए है। तो यूपी एसटीएफ वालों ने अपने ड्राइवर से पूछा कि ऐसा क्यों है, इतनी सुबह लोग छत पर क्यों निगहबानी कर रहे हैं। तो उसने बताया कि देखिए, यह ऐसा मोहल्ला है जहां हर बात की खबर रखी जाती है। खैर, तो देखिए, पहले ही मैपिंग की गई थी और यह तय किया गया था कि किस रास्ते में कौन तैनात रहेगा, क्योंकि खबर पक्की थी कि सूरजभान सिंह के घर में श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी है। तो उस खबर के मुताबिक घेराबंदी की गई, लेकिन संयोग ऐसा रहा, या यूं कहें कि एसटीएफ का दुर्भाग्य, कि जिस रास्ते में एएसपी साहब नए नए आईपीएस बने थे, बिहार कैडर था, वे तैनात थे, उसी रास्ते से पुलिस की आहट सुनकर, पुलिस की आहट जानकर श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 लहराते हुए तीनों भाग खड़ा हुआ और एएसपी साहब ने देखा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, वे गीले हो गए, गिर गए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी AK-47 देखी नहीं थी, और देखा भी था तो अभी यूपी एसटीएफ के जवानों के पास, पदाधिकारियों के पास देखा था। तो यूपी एसटीएफ वाले बहुत गुस्सा हुए थे। जिस घर में ये तीनों थे, छत पर एक महिला थी, वह कह रही थी कि अभी अभी हमने नाश्ता बनाया है अशोक सिंह के लिए। अशोक सिंह श्री प्रकाश शुक्ला का ही निकनेम था, जो पॉपुलर नेम था। तो एएसपी साहब पर यूपी एसटीएफ के जो पदाधिकारी आए थे, राजेश पांडे, सत्येंद्र वीर सिंह, इतना गुस्सा हुए, बोले आपके सामने भागा, आपने कुछ किया नहीं, गंगा के रास्ते भागा था, गंगा की ओर भागा था, और आपके पास ग्लॉक पिस्टल है। बिहार पुलिस में ग्लॉक पिस्टल आ गया, यूपी पुलिस ने अभी तो देखा ही नहीं था, और यदि आप कुछ कर नहीं सकते थे तो जब वह भाग रहा था, भाग गया था, तो आप गोलियां चला देते, हम सभी इधर आते, फिर पीछा करते। खैर, ये तीनों भाग गए और यूपी एसटीएफ का ऑपरेशन जो है फेल हो गया। लेकिन घर में रेड हुई, और घर में रेड हुई तो यूपी एसटीएफ ने देखा कि वहां 3 बैग है और दाढ़ी बनाने का, शेविंग करने का सामान रखा है। इसका मतलब कोई व्यक्ति था जो तुरंत दाढ़ी बना रहा था और तैयार हो रहा था। तो घर में रेड हुई, 3 बैग मिले, इसके अलावा जूता चप्पल मिले, शेविंग किट मिला, और इसके साथ एक पिस्टल की बरामदगी हुई। यह पिस्टल कौन सा था,
इसे भी जानिए। यह पिस्टल वो पिस्टल था जो लखनऊ में एसटीएफ के साथ अटैच सत्येंद्र वीर सिंह के साथ जुड़े दारोगा आरके सिंह की हत्या करके श्री प्रकाश शुक्ला ने लूट लिया था। देखिए, कहानी यह है कि श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एसटीएफ को इतनी जानकारी थी कि जब वह लखनऊ में होता है, हजरतगंज जाता है, शाम को जाता है, एक हेयर सैलून है, वहां जाकर अपने को ठीक करता है और मैंगो जूस पीने की आदत है। तो एक दिन पक्की खबर मिल गई थी सर्विलांस के माध्यम से और सभी वहां पहुंच गए थे, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला से भिड़ंत होती या श्री प्रकाश शुक्ला से मुकाबला होता, इसके पहले टुन्नी राम मोकामा का रहने वाला था। AK-47 लेकर लखनऊ गया था श्री प्रकाश शुक्ला के लिए। तो टुन्नी राम ने मोर्चा संभाल लिया। खबरें तो यह भी आई थी पहले कि सूरजभान सिंह को भगाने के लिए उसने मोर्चा संभाला। तो उसने मोर्चा संभाला और AK-47 से फायर कर दिया। खैर, इस फायरिंग में टुन्नी राम भी मारा गया। उसकी पहचान कई दिनों तक नहीं हुई थी, लेकिन आगे जिधर से श्री प्रकाश शुक्ला भागा वहां आरके सिंह ने मोर्चा लेने की कोशिश की थी, लेकिन आरके सिंह उलझ गए, आरके सिंह गिर गए। और इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने आरके सिंह की ही पिस्टल से, सर्विस पिस्टल से, आरके सिंह के बेजे में 9 गोलियां उतार दी थी। देखिए, जो पिस्टल थी उसमें 10 गोलियां भरी जाती थी मैगजीन में, लेकिन आरके सिंह के सहयोगियों ने बाद में बताया था, जब सभी दुखी थे, कि आरके सिंह ऐसे थे जो 10 की जगह 9 गोलियां भरते थे। तो यह पिस्टल मोकामा के शंकरबार टोला में इस रेड में बरामद कर ली गई। इसके अलावा एक एम्बेसडर कार मिली। जब एम्बेसडर कार मिली तो एम्बेसडर कार को लोगों ने देखा, यूपी एसटीएफ वालों ने देखा कि चालू हालत में है, मतलब इसे ले जाया जा सकता है। तो जो पिस्टल मिली थी, जब्ती हुई थी, वह पटना पुलिस को सौंप दी गई क्योंकि उसकी प्रक्रिया है। और एम्बेसडर कार को लेकर ये यूपी एसटीएफ वाले पटना आ गए और ग्रामीण एसपी मुरारीलाल मीणा को कहा कि इसे आप लखनऊ भिजवाने की व्यवस्था कर दीजिए। जब लखनऊ गाड़ी पहुंची तो उसकी व्यापक तलाशी ली गई और इस व्यापक तलाशी में व्यापक जानकारी भी ली गई। पता यह चला, तलाशी में एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला और यह ड्राइविंग लाइसेंस धीरेंद्र सिंह का था। तो पहले तो पुलिस वालों को लगा, एसटीएफ वालों को लगा कि यह ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी होगा। उस पर सुल्तानपुर का पता था, लेकिन यह ड्राइविंग लाइसेंस सही निकला। जब धीरेंद्र सिंह की खोज में एसटीएफ वाले सुल्तानपुर पहुंचे, उसके घर पहुंचे, तो जानकारी मिली कि वह पिछले कई महीनों से घर नहीं आया है। और यह भी जानकारी मिली कि गोरखपुर के बड़े बादशाहों के साथ, जो बड़े गैंगस्टर हैं, उनके साथ रह रहा है। यह भी जानकारी मिली कि यह पहले पवन पांडे विधायक के साथ था और बाद में गोरखपुर के गैंगस्टर के साथ हो गया। पवन पांडे और श्री प्रकाश शुक्ला का क्या संबंध था, यह आपको हम पहले बता चुके हैं। तो जब यह ड्राइविंग लाइसेंस धीरेंद्र सिंह पहले मिला नहीं, लेकिन धीरेंद्र सिंह का सीडीआर निकाला गया, तो एक और नंबर की जानकारी मिली। देखिए, धीरेंद्र सिंह के बारे में यह बताया गया कि वह गाड़ी चलाने में इस कदर की महारत हासिल किए हुए है कि उसे पीछा कोई नहीं कर सकता है। वह भगाकर ले ही जाएगा और वह किसी को ओवरटेक कर सकता है, किसी का कुछ भी कर सकता है, और गोली चलाने में भी इतना ही अभ्यस्त है। और जब धीरेंद्र सिंह साथ होता था तो श्री प्रकाश शुक्ला खुद ड्राइव नहीं करता था, लेकिन जब धीरेंद्र सिंह, आगे बताएंगे, तो देखिए, जब धीरेंद्र सिंह से एक और जानकारी मिली, धीरेंद्र सिंह के सीडीआर से जानकारी मिली कि एक और व्यक्ति है जिसका नाम है परमजीत उर्फ बल्ली, और यह फैजाबाद का है और यह पंजाब गन हाउस का मालिक है। तो यह परमजीत उर्फ बल्ली जो है, वह श्री प्रकाश शुक्ला को हर प्रकार के हथियार की गोलियों का, कारतूस का सप्लायर है। तो परमजीत उर्फ बल्लू को पहले पकड़ा गया, बल्ली को,
और परमजीत उर्फ बल्ली ने कहा कि अभी आधा घंटा पहले हमारी मुलाकात, जब तोरा एसटीएफ वालों ने, आधे घंटे पहले हमारी मुलाकात धीरेंद्र सिंह से फला जगह हुई है। तो धीरेंद्र सिंह उठ गया। धीरेंद्र सिंह को तोड़कर एसटीएफ ने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली, लेकिन जेल भेजा गया। लेकिन जेल से छुड़वाया भी एसटीएफ वालों ने ही, और इसके बाद धीरेंद्र सिंह को अपने साथ एसटीएफ ने रख लिया। वह मुखबिर हो गया। अब एक व्यक्ति मिला जो श्री प्रकाश शुक्ला को पहचान सकता था किसी भी अवस्था में, दूर से ही। यह व्यक्ति सुधीर त्रिपाठी को भी जानता था, यह व्यक्ति अनुज प्रताप सिंह को भी जानता था। तो देखिए धीरेंद्र सिंह कितना काम आया। धीरेंद्र सिंह, यदि आपको हम सच कहें कि यदि धीरेंद्र सिंह मुठभेड़ के दिन एसटीएफ वालों के साथ नहीं होता तो एसटीएफ फिर कंफ्यूज हो जाती। यदि हम एसटीएफ की बात को ही सच माने तो ग्रेटर कैलाश 2 में जो पीसीओ था, जहां ये सभी पहुंचे थे, हमारी जानकारी तो अलग है, हमने पहले बताया ही है, वहां तहकीकात कर रहे थे। तभी सत्येंद्र वीर सिंह को चिल्लाते हुए, क्योंकि उस पीसीओ और जो दूसरे रास्ते थे उधर घेराबंदी की गई थी, सत्येंद्र वीर सिंह को दौड़कर आकर इसी धीरेंद्र सिंह ने कहा था अभी तीनों निकला, अभी तीनों निकला, अभी तीनों निकला है, और इस कार से निकला है, ब्लू रंग की सियलो कार से। तो धीरेंद्र सिंह, देखिए एक और वाक्या है। वाक्या क्या है कि मुठभेड़ से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले वह लखनऊ आया। जब उसे लगा कि पीछा किया जा रहा है दिल्ली में ज्यादा, उसे शक तो होने लगा था कि इस मोबाइल फोन में कुछ है, क्योंकि जहां हम पहुंचते हैं वहां कुछ घंटे के बाद पुलिस पहुंच जाती है। दिल्ली के एक इलाके में उसने बहुत दूर जाकर बातचीत की थी, लेकिन फिर जब उसी इलाके में गया था, अनुज ने कहा इस इलाके में कभी पुलिस ने बैरियर लगाया ही नहीं, तो पुलिस का नाका लगा हुआ था। तो देखिए लखनऊ फिर से आ गया, और लखनऊ में इसने एक मकान खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री उसने अनुज प्रताप सिंह की मां के नाम से करा दिया था, और इस मकान में वह अपने पिताजी को रखे हुए था। पिताजी को एसटीएफ वाले परेशान कर रहे थे, भाई परेशान थे ही, परिवार के कई सदस्य जेल जा चुके थे, तो इसने पिताजी को वहां रख रखा था और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन जब यह लखनऊ आया तो इरादा बहुत खतरनाक था। उसने यह सोचा था कि हम एसटीएफ का कार्यालय जिधर है उधर चलेंगे और जो एसटीएफ वाला मिलेगा उसे उड़ा देंगे। तो देखिए सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह ने मना भी किया था। कहा था कि देखिए धीरेंद्र सिंह तो हम लोग को पहचानता है, वह दूर से देख लेगा। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने गुस्से में कहा था, वर्चस्व में यह बात कही गई है कि यदि वह मिल गया तो उसके भेजे में तो 50 गोलियां मारेंगे। श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ कैसा हो गया था, AK-47 की ताकत क्या थी कि एसटीएफ तो उसके पीछे लगी थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सामान्य पुलिस थी वह गाड़ी में AK-47 देखते हुए बैरियर खोल दिया करती थी और श्री प्रकाश शुक्ला को सैल्यूट मारती थी और किसी को खबर नहीं दिया जाता था। देखिए जिस दिन RK सिंह दारोगा के मारे जाने की घटना हुई, टूनीराम के मारे जाने की घटना हुई लखनऊ के हजरतगंज में, उसके 2 दिन पहले भी मोकामा का एक और बड़ा गैंगस्टर, या यूं कहें कि नंबर 2, श्री प्रकाश शुक्ला के साथ ही लखनऊ में था। और ठीक इसी तरीके से जिप्सी से श्री प्रकाश शुक्ला कहीं जा रहा था, वह नंबर 2 साथ में बैठा हुआ था। नाका आया, नाका पर उसने AK-47 दिखाया और गालियां दी जो वहां पुलिस वाले थे। नाका खुल गया, लेकिन नंबर 2 ने कहा जो तुम यह कर रहे हो इस हालत में तो हम सभी मारे जाएंगे, मुझे नहीं मारा जाना है, मैं लौटता हूं। और जब वह पटना लौटा तो उसने देखा कि टूनीराम जो है AK-47 लेकर जा रहा। खैर, तो लखनऊ में हुआ ये कि इसने कहा कि एसटीएफ की ओर चलकर हम जो मिलेगा उसे उड़ा देंगे। इसके बाद एसटीएफ वालों को भी शांत हो जाना पड़ेगा। लेकिन एसटीएफ को भी जानकारी मिल गई थी कि इसका लोकेशन अब दिल्ली नहीं है, इसका लोकेशन अब लखनऊ है। तो लखनऊ में घेराबंदी,
और गोमती नगर का इलाका, कुछ और इलाके थे, उस इलाके के बारे में लगातार जो कॉल कन्वर्सेशंस थे या सीडिया जो टावर लोकेशन थे वह जानकारी दे रहे थे। तो देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला एक आर्मी वाली जीप, खुली जीप, जो पहले विधायकों और सांसदों को नीलामी में मिलती थी नैनी इलाहाबाद से, यह पवन पांडे को मिली हुई थी, इसे भी श्री प्रकाश शुक्ला ने ले रखा था। तो उसी खुली जीप से, जोगा जीप से वह घूम रहा था और एक पेट्रोल पंप पर वह गया। राजेश पांडे भी पहुंचे थे। देखिए, राजेश पांडे को इस धीरेंद्र सिंह ने जो साथ में था, कहा था नाका लगाने की क्या जरूरत है, जब इसी इलाके की खबर है तो कहीं किनारे में खड़े हो जाइए, वह दूर से भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो हम तो पहचान ही लेंगे। तो एक पेट्रोल पंप पर यह दिख गया। धीरेंद्र सिंह जो राजेश पांडे के साथ गाड़ी में आगे बाईं सीट पर बैठा था, उसने यह कहा वही है, वही है, वही है। और यह कहते हुए उसने अपना सिर जो है नीचे सीट के भीतर घुसा लिया। ठीक है ना? तो राजेश पांडे कंफ्यूज हो गए, वही है, वही है, वही है, कौन है? इतनी गाड़ियां वहां लगी थी, किस पर फायर कर दें? लेकिन देखिए, जब यह पेट्रोल पंप की ओर आगे बढ़े तब तक हुआ जीप उड़ान भर चुकी और श्री प्रकाश शुक्ला ही ड्राइव कर रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला की ड्राइविंग में तो पीछा किया गया, लेकिन दूर तक कोई फिर मतलब ओझल ही हो गया। तो श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ ह्यूमन इंटेलिजेंस में देखिए, यह खबर थी कि श्री प्रकाश शुक्ला किसी को भी टारगेट बनाने के पहले कुंडली निकलवाता है। लेकिन लखनऊ में कौन लड़के कुंडली निकाल रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि बिल्कुल नए नए लड़के होते थे जिन पर किसी को शक सुबह हो ही नहीं सकता था। तो जब लखनऊ में राजेश पांडे और धीरेंद्र सिंह की आंखों से ओझल हो गया, तो यह रात भर उस वाले घर की जानकारी एसटीएफ को नहीं थी जो घर खरीदा गया था। वहां रात भर श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी, अनुज प्रताप सिंह निगहबानी करते रहे भीतर की खिड़की से। गाड़ी को, जो गाड़ी थी उसे जाकर गैराज में लगा दिया, कवर कर दिया और पुलिस वाले, एसटीएफ वाले पूरे लखनऊ शहर को छान रहे थे कि कोई गाड़ी ऐसे मिल जाए। और अपने पिताजी को श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि ऊपर से आप देखते रहिए। बाद में अगले दिन जब कुछ मौका मिला तो श्री प्रकाश शुक्ला ने सबसे पहले अपने पिताजी को वहां से हटाया। तो श्री प्रकाश शुक्ला की कहानियां देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला के टारगेट में आगे कौन कौन थे, हरिशंकर तिवारी, और चुनाव को लेकर उसका क्या इरादा था, यह भी आपको हम बताएंगे। तो धीरेंद्र सिंह यदि न होता तो अंत तक श्री प्रकाश शुक्ला की पहचान सामने से करने वाला कोई शख्स यूपी एसटीएफ के पास नहीं था। और धीरेंद्र सिंह ने ही आखिरी वक्त में भी पहचाना कि तीनों हैं और तीनों ही साथ रहते थे। यह तो आपको हम बता ही चुके हैं कि उसके आगे जाने का प्लान झारखंड था। उसे हवाई जहाज से रांची जाना था, जहां उसके कई साथी इंतजार कर रहे थे। फिर धनबाद जाना था, जहां उसे सकलदेव सिंह की हत्या करनी थी। और इस हत्या करने की सुपारी जो है, सुपारी कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, कि ऑब्लिगेशन में यूपी के एक बड़े गैंगस्टर ने उससे संपर्क साधा था। तो श्री प्रकाश शुक्ला की कहानियां खत्म नहीं होती, आगे भी कुछ कहानियां आपको हम बताएंगे। वैसे हमने पूरी सीरीज बहुत विस्तार से कई साल पहले बताई है, लेकिन नए नए तथ्य जब आते हैं और फिर हम अपनी यादों को ताज़ा करते हैं, तो इन नई कड़ियों को जोड़कर जो कॉकटेल बनता है वो आपको हम सुनाते रहते हैं। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।